नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। भगवान आपकी सही मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें। तो आज की सीरीज़ में हम आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, हमने सीरीज़ एक स्टार्ट की है, सभी हाथों की रेखाओं को एक एक करके जानना। तो पिछली वीडियो में हमने जीवन रेखा के बारे में जाना था। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट रेखा, भाग्य रेखा, जिसे हम धन रेखा भी कहते हैं, हाथ में कौन सी होती है, इसके क्या परिणाम होते हैं, इसके ऊपर शुभ अशुभ निशान, और कैसे पता लगेगा कि आप किस्मत वाले हैं, किस्मत कब आपके साथ देगी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस रेखा के रिगार्डिंग हम लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिया जाएगा, हर वीडियो में, इस वीडियो के नीचे भी दिया जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे जीवन रेखा होती है, वैसी एक रेखा भाग्य रेखा, जिसे हम धन रेखा कहते हैं, जो बिल्कुल हाथ के मध्य में स्थित होती है। किसी के हाथ में आपको ये धन रेखा मिलेगी, किसी के हाथ में धन रेखा नहीं मिलती है। ये धन रेखा ये बताती है कि जीवन में आप कितना ज़्यादा कामयाब होंगे, कब कामयाब होंगे, कितना धन कमाएंगे, कितना मतलब आपके पास रुपया पैसा होगा, कितनी शोहरत आपके पास होगी। ये लाइन जितनी ज़्यादा स्पष्ट होगी, मतलब जितनी ज़्यादा साफ़ सुथरी होगी, कटी फिटी नहीं होगी, आप कामयाब होके रहेंगे, ये 100% श्योर है। ठीक है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेखा मानी जाती है। कई हाथों में आपने धन रेखा नहीं देखी होगी। सिर्फ यहाँ पर जीवन रेखा होती है, मसी रेखा होती है और हृदय रेखा होती है। धन रेखा आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब ऐसे जातक जीवन में संघर्ष का सामना करेंगे। उनके ऐसा नहीं कि किस्मत उनकी नहीं होगी, किस्मत उनकी होगी, लेकिन बहुत परेशानियों के बाद हर काम बिगड़ेगा, कोई काम आसानी से नहीं बनेगा, नौकरी में बदलाव होते रहेंगे, धन आता जाता रहेगा, एक स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं रहेगी। जिनकी यहाँ पर भाग्य रेखा नहीं होती है, जिनकी हल्की सी भी आपको भाग्य रेखा दिखे, हल्की सी भी, महीम सी भी, वो आप मान के चलें कि उनसे ज़्यादा भाग्यशाली होंगे। ठीक है, जिनके हाथ में भाग्य रेखा, धन रेखा आपकी केतु क्षेत्र से शुरू होते हुए यहाँ पर शनि पर्वत पर पहुँचे पूरे प्रॉपर तरीके से, तो आप मान के चलें कि वो व्यक्ति धनी होगा, उसका मान सम्मान होगा, वो एक अच्छे पद पर होगा, अच्छे अवसर जो उसको मिलने चाहिए वो मिलेंगे, सब कुछ उसको मिलेगा आने वाले टाइम में। जहाँ पर केतु क्षेत्र से शुरू होकर भाग्य रेखा यहाँ पर शनि पर्वत पर पहुँचे। कई हाथों में आपने देखने को मिलेगा कि भाग्य रेखा सिर्फ शुरू होती है और मस्तिष्क रेखा तक ही समाप्त हो जाती है। इसका मतलब ये है कि उसके जो 35 से 40 वर्ष होंगे जीवन के, वो काफ़ी अच्छे बीतने वाले हैं। उसके बाद स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद जो है किस्मत का साथ थोड़ा कम हो जाएगा और जीवन में उसको किस्मत का साथ नहीं मिलेगा और धीरे धीरे जो परेशानियां बढ़ती जाएंगी। मतलब उस समय के बाद जीवन में स्ट्रगल बढ़ेगा, ये यहाँ पर जानने को मिलता है। कई हाथों में आपने देखने को मिलेगा कि भाग्य रेखा शुरू होती है और हृदय रेखा पर समाप्त हो जाती है। ऐसी यहाँ पर हृदय रेखा होती है, यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ऐसे जातक का जीवन जो है 50 साल के बाद स्ट्रगल वाला होगा। 50 साल उसके बहुत अच्छे बीतेंगे, बहुत अच्छा जीवन, धन उसको मिलेगा, लेकिन उसके बाद जीवन में सफलता जो है थोड़ी कम मिल जाएगी, किस्मत का साथ कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और कई हाथों में ये भाग्य रेखा केतु पर्वत से स्टार्ट होकर यहाँ पर प्रॉपर शनि पर्वत पर पहुँचती है। मतलब वो स्ट्रगल से उठा है, लेकिन एंड पीरियड तक लाइफ में सुख भोगेगा, सभी सुख उसको मिलेंगे। बुढ़ापा भी अच्छा होगा और उसका मिडिल एज भी अच्छा होगा। मतलब धीरे धीरे सभी उसको सुख भोगने को मिलेंगे, भले ही स्टार्टिंग में उसने स्ट्रगल देखा हो। तो ये 3-4 प्रकार की भाग्य रेखाएं होती हैं। कई हाथों में आपने देखने को मिला होगा कि भाग्य रेखा बहुत ही अंदर से स्टार्ट होती है। कई हाथों में आपने देखने को मिला कि मणिबंध से अंदर की तरफ से यहाँ पर भाग्य रेखा स्टार्ट होती है और आगे बढ़ती है। ऐसे जो भाग्य रेखाएं होती हैं वो आप मान के चले कि बचपन से ही ऐसा जातक, ऐसा लड़की या लड़का हमेशा परिवार पे डिपेंड रहेगा। मतलब
जब उसको होश आएगा, पैरों पे खड़ा होने के लिए उसको समय लगेगा। और ऐसे जातक जब भाग्य उदय होता है परिवार की वजह से ही होता है, परिवार के सपोर्ट की वजह से होता है, ऐसा देखने में आया है। कई हाथों में अपने भाग्य रेखा जो है चंद्र पर्वत से आती हुई देखने को मिली होगी। ऐसे जातक का जो जरिया होता है, कमाने का जो जरिया होता है काफ़ी दूर से होता है। मतलब ऐसे जातक को रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए घर से दूर जाना पड़ेगा। या फिर हम कह सकते हैं ऐसे जातक का जो भाग्य उदय होता है वो बाहर जाकर ही होता है। ठीक है, तो ऐसी भाग्य रेखाएं भी आपने देखी होंगी। जब आप ये मान के चलें कि भाग्य रेखा कई हाथों में आपने देखने को मिलेगा कि भाग्य रेखा बहुत छोटी सी होती है। स्टार्टिंग में आपको भाग्य रेखा नहीं देखने को मिलेगी। जहाँ से आपकी भाग्य रेखा शुरू होती है वहाँ से अपनी स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, शुरू में भाग्य रेखा नहीं है, धन रेखा नहीं है, और वो आपकी मसी रेखा शुरू हो रही है। आप मान के चलें कि 35 साल के बाद आपका जीवन आसान होने वाला है। जितनी भी आपने मेहनत स्टार्टिंग में की है उसका फल आपको 35 के बाद मिलेगा। कई हाथों में भाग्य रेखा हृदय रेखा के बाद स्टार्ट होती है। उस जातक को 45 और 50 साल के बाद सफलता मिलनी चालू होती है। ठीक है, भाग्य रेखाएं कई अपने हाथ में देखी होंगी, टूटी टूटी होंगी, कई हाथों में टूट टूट को चलती है। जहाँ जहाँ से वो टूटेगी, जहाँ जहाँ से आपको वो टूटने को देखने को मिले कि जहाँ से भाग्य रेखा टूट रही है वहाँ पर आपको फाइनेंशियली लॉस होगा, वहाँ पर आपको नुकसान होगा, और भाग्य आपको वहाँ पर साथ नहीं देगा जहाँ पर भाग्य रेखा टूटी हुई है। ठीक है, भाग्य रेखा पर कोई आपको यब का निशान बन जाए तो भारी संपत्ति का लॉस होता है, भारी धन का लॉस होता है, और जॉब में डिवोशन होना, जॉब चली जाना, मतलब ऐसे जो किस्मत का साथ नहीं मिलता है, बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा ऐसे जातक को उस एज में होता है। ठीक है, तो भाग्य रेखा का कई आपने भाग्य रेखाएं देखी होंगी कि ऐसी स्ट्रक्चर से, त्रिशूल की स्ट्रक्चर से भाग्य रेखा आपको चालू होती हुई दिखेगी। जब ऐसा निशान आपके भाग्य रेखा के नीचे आपको देखने को मिले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बचपन में जब से होश संभालते आए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है किस्मत को सेटल करने के लिए, भाग्य को सेटल करने के लिए, नौकरी हासिल करने के लिए, सब कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन ऐसे जातक कामयाब होते हैं। आप ये याद रखें, जब यहाँ पर फिश के निशान से या फिर त्रिकोण के निशान से भाग्य रेखा चालू होती है तो ऐसे जातक सफल होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद। ठीक है, अगर यही त्रिशूल का निशान या फिर एक त्रिकोण का निशान आपको लास्ट में मिले, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको मिले, ठीक है, तो आप मान के चलें कि जीवन का जो एंड पीरियड है, जो अंतिम पीरियड है, बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है, बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ नीचे से बनी है, ठीक है, ऊपर की तरफ ये बाई 4 हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा इनकम के सोर्सेज खुल गए हैं और बहुत ज़्यादा जो है आपको इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, धन का बहुत ज़्यादा आगमन होगा और किस्मत एक अच्छा साथ देगी। मतलब ऐसे जातक का बुढ़ापा बहुत ज़्यादा शानदार होता है जब भाग्य रेखा एंड रूप में अंतिम समय में ऐसी कुछ बन जाए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन भाग्य रेखा के रिगार्डिंग थी। भाग्य रेखा अगर आपके हाथ में है तो आप मान के चलें कि आप एक ना एक दिन कामयाब होंगे। अगर भाग्य रेखा नहीं भी है तो आप मान के चलें कि वो आपको स्ट्रगल देखने को तो ज़रूर मिलेगा, या फिर वो पैसे से रिगार्डिंग हो या किस्मत से रिगार्डिंग हो। ऐसे जातक हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और जीवन में उनको सफलता पाने के लिए संघर्ष करना और उससे ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, भाग्य रेखा का होना, धन रेखा का होना हाथ में एक शुभ निशान है, या फिर टूटी फूटी भी हो लेकिन भाग्य रेखा का हो तो ये इसको हम सफल मानते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इसको आप शेयर करें और आगे हम और जुड़ेंगे आपके साथ रेखाओं के बारे में वीडियो लेकर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।